So we'll go ahead with next question. Question number 7. Find the percentage error in kinetic energy of a body having mass 60.0 plus minus 0.3 gram, moving with a velocity of 25.0 plus minus 0.1 centimeter per second. सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो. हमारे पास एक बॉडी है जिसका क्या दिया है तुमको, मास एंड वेलोसिटी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 60 ग्राम. व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास? 0.3 ग्राम. व्हाट इज वेलोसिटी? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द एरर इन वेलोसिटी? 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आपको क्या पूछा है? परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी. तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. परसेंटेज डेल्टा के. तो पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv². तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज हाफ mv². इसमें हाफ तो नंबर है, नंबर में एरर नहीं होता है. नंबर इज़ अ नंबर. एरर किस में है? मास में. और किस में है? वेलोसिटी में. तो मुझे बताओ व्हाट विल बी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज़ है. मास का और स्पीड के स्क्वायर का प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट में हम लोग एरर डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव एरर डिफाइन करते हैं? रिलेटिव एरर. तो व्हाट विल बी डेल्टा के ई बाई के ई? डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी. वेरी गुड. डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी. और क्योंकि परसेंटेज एरर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100. वेरी गुड. गुड. तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमको परसेंटेज एनर्जी पूछा था काइनेटिक एनर्जी का. व्हाट इज डेल्टा एम? आपने बोला व्हाट इज डेल्टा एम? 0.3 अपॉन 60. व्हाट इज डेल्टा वी? 0.1 अपॉन 25 इंटू क्या? 100. ओके. अब ये काम करो, ये 100 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई करो. इट इज़ टू सिंपल. 0.3 बाई 60 इंटू 100 प्लस ये 0.2 हो गया अपॉन 25 इंटू 100. यू नो 1 ज़ा एंड 4 ज़ा. 4 इंटू 0.2 इज 0.8. तो वो 0.8. ये 5 ज़ा और ये 3 ज़ा है ना. 5 एंड 3 ज़ा 25 ज़ा 23 ज़ा. दिस इज 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा बराबर. तो 0.5 और 0.8 कितना आ गया? अरे बाप रे. 0.13 की 1.3. 1.3. दिस इज 0.5 और ये 0.8. तो कितना हो गया? 1.3%. अगला क्वेश्चन देखो. ये है ना, ये 0.5 है. अभी कैंसलेशन तुम क्या कुछ नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया. 100 बाई 60 इज 5 बाई 3. ऊपर 0.3 नीचे 3 तो 1 ज़ा एंड 10 ज़ा. तो 5 बाई 10 इज 0.5. और ये तो सीधा सीधा है 1 ज़ा 4 ज़ा. राइट. इससे हमने और एक चीज़ सीखी. क्या सीखा पता है? अगर डिनोमिनेटर में 25 आए ना तो 100 एडजस्ट कर लो. नहीं आ रहा होगा तो भी एडजस्ट कर लो ऊपर. क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल होते हैं. गुड. तो ये 0.8 और ये 0.5 तो 1.3. ये क्वेश्चन हुआ था क्या? बाकी था. बाकी था. चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट. अच्छा, तुमको ओहम्स लॉ पता है क्या? व्हाट इज ओहम्स लॉ? V इक्वल्स टू IR. व्हाट इज V? वोल्टेज. व्हाट इज I? करंट. व्हाट इज R? रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. तो इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस वेर फाउंड टू बी 6.12 ओहम. ये ओहम का सिंबल है. जैसे डिस्टेंस के लिए मीटर वैसे रेजिस्टेंस के लिए ओहम. 6.09 ओहम, 6.22 ओहम, 6.15 ओहम. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स. ठीक. गुड. तो हमको 4 रीडिंग्स दिए हुए हैं रेजिस्टेंस के. R1, R2, R3, R4. R1 कितना है? 6.12. 6.09. 6.22. 6.15. ओके. और आपसे पूछा क्या है?
एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एक्चुअली दे आर आस्किंग यू मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा आर एम, और रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा आर एम बाय आर एम, और क्या पूछा है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर को मैं ऐसा लिख देता हूँ, तुमको लिखना है डेल्टा आर एम बाय आर एम इंटू 100, एक ही बात है, सिर्फ नोटेशन में ऐसा लिखता हूँ उसके लिए, सिंपल। तो मुझे पहले तो ये बताओ कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर? मॉड ऑफ आर एम माइनस आर वन, इससे तुमको डेल्टा आर वन मिलेगा। फिर डेल्टा आर टू फाइंड करोगे, डेल्टा आर थ्री फाइंड करोगे, डेल्टा आर फोर फाइंड करोगे, लेकिन सबको फाइंड करने के लिए पहले क्या चाहिए, आर एम। क्या चाहिए? तो पहले तो आर एम फाइंड करना पड़ेगा ना। हाउ डू फाइंड आउट आर एम? टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। एक्सेलेंट, वेरी गुड गुड गुड, हो गया। ये मिल गया आपको आर एम, ये आर एम मिल गया। तो इसके बाद हमको डेल्टा आर एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, डेल्टा आर वन, डेल्टा आर टू, डेल्टा आर थ्री, डेल्टा आर फोर। उसके बाद हमको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। हाउ डू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा आर एम, हाउ डू फाइंड आउट डेल्टा आर एम? डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू प्लस डेल्टा आर थ्री प्लस अपॉन 4। गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या फाइंड करोगे? रिलेटिव एरर। कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा आर एम अपॉन आर एम। फिर फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर इंटू 100। गुड, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूला लगने वाले हैं हमको। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं आर एम। Let us start with first finding out what is RM. It is very simple again. अभी ये तुम जब लिखते हो तभी तुम्हारे कैलकुलेशंस होते जाने चाहिए। 6.12092215 है ना, ऐसे था ना। हाँ, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तुमको ये जब तुम नंबर्स लिख रहे हो तभी के तभी कैलकुलेशन हो जाने चाहिए थे। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 24, 0.15, 0.22, 0.37, 0.37 और 9, 0.46, 46 और 12, 0.58। तो 24.58 डिवाइड बाई 4 कितना? 6.1, 6.145, 6.145। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये लास्ट डिजिट तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो इफ यू वांट टू वेरीफाई। 24.58 डिवाइडेड बाई 4, 6.145। वेरी गुड। फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड करेंगे फिर हम लोग ये होने के बाद? डेल्टा आर वन, आर एम माइनस आर वन का मॉड। आर एम की वैल्यू आई 6.145, आर वन कितना था? 6.12। ओके, कितना आया? मैंने बताया था कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 0.025, वेरी गुड, 0.025। ऐसे गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मट करो। मैंने बताया भी था आपको कि 6 छोड़ देना, 145 में से 120 निकाल लो, 25, तो 0.025 आएगा ये। What will be delta R2? 6.145 minus 6.09। 145 में से 90 निकालना पड़ेगा, 90, 55, तो 0.055 बराबर। वेरी गुड। डेल्टा R3 6.22 था ना। यस, 220 में से 145, 75, 0.075। ओके। देन डेल्टा R4 6.145 माइनस कितना? 6.15। पता है कितना है? 0.0
005, 150 में से एक तो 45 गया है ना, 0.005, करेक्ट है, ऑल गुड। ये हो गया R1 डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 डेल्टा R4। अभी मिल जाएगा डेल्टा Rn, तो डेल्टा R1 से लेके तो डेल्टा R4 तक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। गुड, चलो ऐड करेंगे इसको। डेल्टा R1 0.025, उसमें 0.055, व्हाट इज 55 25 80 होता है ना, तो 0.08 और 0.075, 0.155, 80 और 75, 0.155, 0.16, तो 0.16 बाई 4, तो 0.04। डेल्टा चेक कर लो एक बार क्या दिया है, 0.04। ये हो गया मीन। इसके बाद क्या पूछा था, रिलेटिव ना, यस। तो रिलेटिव एरर में डेल्टा RM बाई RM करना पड़ेगा, दैट इज 0.04 डिवाइड बाई 6.145। अभी फिलहाल इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 0.04 डिवाइड बाई 6.145 कितना आया, 0.0065, 0.0065। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ओहम अपॉन ओहम, यूनिट लेस। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर नंबर्स होते हैं, उसमें क्या नहीं होता, यूनिट नहीं होता। ऐसा यूनिट नहीं, कुछ नहीं। अभी क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। उसके लिए क्या करोगे, हो गया 0.0065 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 0.65%। गुड, आंसर चेक कर लो, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स है बुक में, बराबर है। गुड, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव ऑलरेडी डन। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गया सीधा, 10th गायब है, 13th 14th 15th 16th 10th हुआ क्या हमारा पहले, नहीं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, देन 9th वी हैव डन, 10th and 11th is missing from here, just a minute। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, v equals to AT plus b upon t plus c plus v0 is dimensionally valid equation। अच्छा, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, वन इन ब्लैक। डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन मतलब क्या, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम हो, राइट। तो ध्यान दो, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन पे मार्क्स जाएंगे आपके। v मतलब वेलोसिटी, आगे बोला होगा, मैं पहले से बता देता हूँ। v कौन है, वेलोसिटी, तो AT के डायमेंशंस भी क्या होंगे, वेलोसिटी। b अपॉन t प्लस c के भी क्या होंगे, वेलोसिटी, और v0 भी क्या होगा, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू AT प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v0 इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। Obtain the dimensional formula for A, B and C, where v is velocity, t is time and v0 is initial velocity। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, यू सी। सबसे पहले तुमको जो इक्वेशन दिया था वो था v इक्वल्स टू AT प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v0। तुमको A और B और C के डायमेंशन चाहिए। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि फिज़िक्स में जब तुम दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसके डायमेंशन सेम होते हैं। तो तुमने C और T को क्या किया, ऐड। तो T और C को अगर ऐड किया तो जो C के डायमेंशन है और जो T के डायमेंशन है क्या होना चाहिए, सेम, तब जाके ऐड करोगे ना। डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड होता है, टाइम में टाइम ऐड होता है। तो C मतलब कौन, T⁻1, T⁻1 मतलब m0 l0, तो m0 l0 t1। देखो ऐसा है क्या, है ना, ऐसा होना ही चाहिए, बराबर। सिमिलरली यू शुड नो v इक्वल टू AT जब लिख रहे हो मतलब v के डायमेंशंस और a इंटू टी के डायमेंशंस सेम होंगे। इसका मतलब जो a के डायमेंशंस आएंगे वो v के डायमेंशंस अपॉन टाइम के डायमेंशंस होंगे, हाँ कि ना। हाँ, v के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 t
t माइनस वन, वेरी गुड। तो ये होता है L1 t माइनस वन और नीचे एक t है, तो ये ऊपर जाके t माइनस टू हो जाएगा ना, L1 t माइनस टू, M0 L1 t माइनस टू। देखो ऐसा है क्या? हाँ, है ना, गुड। बचा कौन फिर अब? B बचा, B। तो B के डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। अभी मुझे बताओ B अपॉन T प्लस C, इसके डायमेंशंस इक्वल टू क्या होने चाहिए? B के डायमेंशंस, वेरी गुड। लेकिन ये T प्लस C, T क्या है? टाइम, C क्या है? टाइम, टाइम प्लस टाइम इज टाइम, तो इसके डायमेंशंस क्या है? T⁻1। अभी तो देखा तुमने। और ये भी कौन है? स्पीड है, वो कौन होता है? L1 t माइनस वन। इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो t प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा ना, L1 t माइनस वन और t1, ये क्या हो गया? तो क्या बचा? L1, मतलब M0 L1 T0 है क्या? ऐसा देखो, चेक करो, A के डायमेंशन ये दिए हुए हैं क्या? M0 L1 t माइनस टू। B के डायमेंशन ये है क्या? M0 L1 T0, यस। और C के डायमेंशन तो सिंपल है, M0 L0 T1। हो गया? ऐसा है क्या? हाँ, होना ही चाहिए, डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है सबका। अगला क्वेश्चन कौन था? अगला क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन में मिसिंग है, वहाँ पे है क्या नोट्स में? सब ठीक है, ओके। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, I will also print the answers here. Fine. The length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are, length दिया हुआ है 4.234 मीटर, उसके बाद आपको दिया हुआ है ब्रेड्थ 1.005 मीटर और दिया हुआ है थिकनेस कितना? 2.01 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड। तो अभी यहाँ पे एक नया रूल सीखोगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए, तो ध्यान देना, क्योंकि बेसिक रूल्स तो पता ना, बेसिक रूल्स। ऑल द नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो इज significant, or all the leading zeros are not significant, trailing zeros to the right of decimal are significant, right? Trailing zero in a whole number without decimal not significant, with decimal significant। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हो तो जो 10 का पावर होता है उसमें से सिग्निफिकेंट आते हैं क्या? नहीं। किसमें से आते हैं? जो नंबर लिखते हो ना आगे, a × 10⁻n, राइट? वेरी गुड। तो तुमको अगर ये रूल्स पता है तो पहले तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, LBT, लेंथ इज हाउ मच? 4.234 मीटर। कितने सिग्निफिकेंट है? जल्दी बताओ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 4। तो यहीं पर लिख देता हूँ, इट विल हेल्प यू आउट, इट विल हेल्प यू आउट टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें है 4, 4। व्हाट वाज दिस वैल्यू? 1.005 ना मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 4। उसके बाद क्या था? 2.01 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों मीटर में, अकेला सेंटीमीटर में चलेगा क्या? नहीं। तो किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कितने सिग्निफिकेंट? 3। वेरी गुड। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है फाइंड द एरिया एंड द वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एरिया एंड वॉल्यूम, करेक्ट, गुड। तो मुझे बताओ, व्हाट विल यू टेल मी? फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? एरिया का। एरिया इज L × B। थिकनेस नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फेस एरिया होता है वो, फेस का एरिया। थिकनेस नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L × B। ओके, और क्या पूछा है? वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? L × B × T। एच मतलब T। थिकनेस यहाँ पे हमने थिकनेस है वर्ड यूज़ किया, तो T। तो अब मैंने आपको बोला था कि एक नया रूल सीखना है,
तो देख लेते हैं L इंटू बी, व्हाट इज L? 4.234, व्हाट इज B? 1.005. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 4. उसमें कितने? तो जब तुम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, दोनों में अगर 4 और 4 सिग्निफिकेंट है तो आंसर में भी 4. आंसर में कितने? अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में तो आंसर में 3 लिखने पड़ते हैं, लेस, कम वाले. यहाँ तो दोनों 4 है ना. हाँ, तो 4. तो अभी देखो, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 4.234 इंटू 1.005, 4.234 इंटू 1.005 क्या आया? 4.255. लेकिन 4.25517 नहीं लिखा जाएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि 4 कितना है? 4 रूल है वो. अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों में 4 तो आंसर में 4. गुड हो गया. तो कंफर्म्ड. रूल याद रखना. अभी क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. L इंटू बी इंटू टी. अब देखो, थोड़े से स्मार्ट बनो. तुम हो स्मार्ट, थोड़े और बन जाओ. L इंटू बी फाइंड किया क्या तुमने? हाँ, कितना आया? 4.255. सिर्फ थिकनेस कितना होगा? 2.01 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब. अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 4. इसमें कितने हैं? तो जब मल्टीप्लाई करूँगा कितने आएंगे? 3. अब इसी को तुम मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2.01 से. कितना आ गया? 8.55. ओके, आंसर में 8.55 आना चाहिए, इंटू 10⁻² आना चाहिए. नहीं आया ना? नहीं, गड़बड़ की है. दे हैव रिटन a wrong thing here. They should not be writing down centimeter. It should be meter. तो उसको मीटर में कर लो तो फिर ठीक हो गया अब, क्योंकि अब इट इज़ ओके. गुड. तो आंसर क्या लिखेंगे? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? कितना आया? 8.55. आंसर 8.55 ही लिखा जाएगा. लेस नंबर लिखा जाता है, लेस. तो यहाँ पे गड़बड़ है, इधर भी गड़बड़ है, करेक्ट कर लो. तो वो करेक्शन कर लेना. सेंटीमीटर नहीं था, वो मीटर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्विक. जिनका बाकी है फटाफट ख़त्म करो. ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 12. इट इज ऑल्सो सिंपल. द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज L इक्वल्स टू 4 ± 0.001 सेंटीमीटर. Radius is 0.0250 plus minus 0.001 centimeter and mass is 6.25 plus minus 0.01 gram. Calculate the percentage error in determination of density. ठीक है, सिंपल. तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है? हमको दिया है लेंथ, एरर इन लेंथ, रेडियस, एरर इन रेडियस, मास, एरर इन मास. व्हाट इज लेंथ? 4 centimeter. What is error? 0.001. What is radius? 0.0250 है ना. सेंटीमीटर में ये यस 0.001. बाय द वे इन दोनों में एरर सेम है. इसका मतलब ये दोनों लेंथ और रेडियस मेजर करने के लिए सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है. क्योंकि अगर एरर सेम है मतलब लीस्ट काउंट सेम है. इसका मतलब दोनों को मेजर करने के लिए सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया. मास कितना दिया है? 6.25 ग्राम और ये 0.01 ग्राम. ठीक है. पूछा क्या है? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ना, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी. इसको मैं डिनोट करता हूँ परसेंटेज डेल्टा रो.
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। सिलेंडर बोला है क्या? सिलेंडर बोला है, सिलेंडर। यस, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एल, एल पाई आर स्क्वायर एल। वेरी गुड। व्हाट विल बी डेल्टा रो बाय रो? हाँ, डेल्टा रो बाय रो इज एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। हाँ ठीक है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम पहले डेल्टा एल बाय एल लिखो या कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। सिर्फ पावर अच्छे से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आर का पावर 2 था और परसेंटेज निकालने के लिए 100। तुमको परसेंटेज अगर पूछा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है, वैल्यूज़ पता है, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं अब। तो सिंपल डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एम। व्हाट इज डेल्टा एम? 0.01 अपॉन 6.25, राइट? करेक्ट। प्लस व्हाट इज डेल्टा आर? 0.001 और आर 0.025। हाँ, आगे जीरो लिखो मत लिखो, डजंट मैटर। प्लस डेल्टा एल है 0.001 अपॉन एल कितना था? 4 था ना? हाँ, इंटू 100। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन सीख लो। कैलकुलेशन सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो तुमको आ ही जाएगा। कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ भी होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, तो ना हमको गड़बड़ करनी है ना हमको टाइम वेस्ट करना है। वी वांट टू डू इट डायरेक्ट। एक मिनट क्या करना, ये जो 100 है ना, ये तीनों से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, तीनों टर्म से क्या कर लोगे? 100 को मल्टीप्लाई। अब उससे क्या होगा बताता हूँ। ये इंटू क्या कर लिया, इसको भी क्या कर लिया 100। अब एक काम और करो, ये 0.025 है ना, तो कहना है राइट इट लाइक 25 इंटू 10⁻³ 0.025 को कैसा लिख लिया? 25 इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों किया पता है? कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए किया ऐसा। आप ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। यू नो व्हाट इज 6.25 इंटू 2? 6.25 का डबल 12.5, 12.5 का डबल 25, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100। तो आपको पता है 6.25 इंटू 2 इज़ 12.5, 6.25 इंटू 4 इज़ 25, 6.25 इंटू 8 इज़ 50, 6.25 इंटू 16 इज़ 100। तो 116। मैंने पहले ही बता दिया था, मैं कोई कैलकुलेटर लॉग बुक कुछ यूज़ ही नहीं करना देता हूँ। वी डोंट हैव टू, बिकॉज योर ब्रेन इज़ फास्टर देन कैलकुलेटर। क्यों करना है तुमको? क्यों लॉग एंटी लॉग करते बैठना है? डायरेक्ट। और ये पता है क्यों एडजस्ट किया? 104 था। और पता है ये क्यों किया? 125 था। 0.01 मतलब 10⁻² इंटू 16 0.16, 0.16 प्लस ये 8 है। कितना है? 8। ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो गया। ये 10⁻³ है ना, और ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 8। और ये तुमको पता है 0.025 है। कितना है? 0.025 बराबर 0.025 में 0.16 ऐड करो, 0.185, 8.185% हो गया आपका आंसर। 8.185। देखो ये है क्या आंसर? यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये सबका? नहीं, बाकी है, थोड़ा फास्ट। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13। Well, the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers, million मतलब 10⁶, from the Earth. Its angular diameter, एंगल जो जुपिटर का डायमीटर, हमारे आँखों पे जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलोगे? एंगुलर डायमीटर। याद है कि हमने डिफाइन किया था? गुड। और वो एंगुलर डायमीटर कितना है? 35.72 आर्क सेकेंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। वेरी गुड। तो ऐसा है, पहले डायग्राम से समझा देता हूँ ना।
अच्छे से समझेगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज जुपिटर एंड लेट्स से दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज डायमीटर ऑफ जुपिटर, दिस इज एंगल दैट इट सबटेंड, जिसको अल्फा नाम दे देते हैं, अल्फा, और इसको कुछ नाम दे देते हैं कैपिटल डी, इसको स्मॉल डी बोल देते हैं। आपको गिवन पैरामीटर में कैपिटल डी दिया हुआ है। व्हाट इज कैपिटल डी? 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 824.7 इंटू 10⁹ मीटर, क्योंकि किलोमीटर का किलो भी 10⁻³ और 10⁶, 10⁹9, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर नहीं होता, कौन होता है? मीटर। तो इसके लिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो एंगल है वो कितना है? 35.72 आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड ऐसा यूनिट है कि रेडियन है, तो हमको आर्क सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। कैसे करते हैं ऐसा? अगर तुमको याद नहीं होगा तो कैसा चलेगा? 4.84 × 10⁻⁶, 1 आर्क सेकेंड इज 4.84 × 10⁻⁶। है क्या? देखो नोट्स में देखो, होना चाहिए 4.847 है, ठीक है, 84 तक इंटू 10⁻⁶। गुड। तो ये आ गया आपका ऐसा यूनिट में एंगल, और ये आ गया आपका ऐसा यूनिट में डिस्टेंस। तो हमको फाइंड करना था डायामीटर ऑफ जुपिटर, मतलब स्मॉल डी। मुझे ज़रा ये डायग्राम देख के बताओ, यहाँ पे आर्क जैसा कौन है? स्मॉल डी। व्हाट इज आर्क लेंथ? आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस जैसा कौन बन गया? डी, और एंगल क्या है? अल्फा। वेरी गुड। तो कुछ करना ही नहीं, बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी। व्हाट इज कैपिटल डी? 824.7 इंटू 10⁹9 इंटू ये एंगल 35.72 इंटू 4.84 इंटू -6। ओके, तो 10⁻⁹ और 10⁻⁶, 10⁻3। 10⁻3 मीटर मतलब किलोमीटर, 10⁻3 मीटर मतलब आंसर किलोमीटर में है क्या? देखो तो किलोमीटर में ना। गुड। तो ये इसको किलो बना देंगे, और बस अभी बाकी सबको कैलकुलेट करना है। तो अभी क्या क्या करना है आपको? 824.7 इंटू कितना? 35.72 इंटू कितना? 4.84 या 847, ठीक है। कितना आया? 142784। 142784 ऐसा है क्या आंसर में? क्या दिया आंसर? 1. हाँ ठीक है, ठीक है, यही है। इन्होंने सिर्फ क्या किया, इधर पॉइंट लगाया। किधर? इधर 1 2 3 4 5, तो 1.427 इंटू 10⁵5 और राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ कैसे करते हैं पता है? जो आखिरी नंबर लिखते हो तुम, आखिरी नंबर वो 5 या 5 से बड़ा है ना? हाँ, तो मतलब जैसे 7 है, उसके बाद कौन है? वो 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस वाले में +1, तो 1.428 इंटू 10⁵5। मैं कोई पॉइंट लगा नहीं रहा हूँ, तो मैं ऐसा रखूँगा। दिस इज करेक्ट आंसर, यही बुक में लिखा है। अगर आपको 1 पॉइंट में लिखना है तो 1.427 इंटू 10⁵5, राउंड ऑफ करके 1.428 इंटू 10⁵5 किलोमीटर। डन? नहीं, थोड़ा सा फास्ट। जल्दी। Question number 14. Simple. If the formula for a physical quantity is
x equal to a raised to 4 b raised to 3 upon c raised to 1 by 3 d raised to half and if the percentage error in the measurement of a b c and d are 2 3 3 4 a में 2%, b में 3%, c में 3%, d में 4%, आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x। वेरी सिंपल। तो गिवन पैरामीटर में हमको गिवन में a में परसेंटेज एरर दिया, आपको पता है परसेंटेज एरर इन a मतलब क्या, डेल्टा a बाई ए इंटू 100। ये कितना परसेंट है, 2। b में कितना है, 3, तो डेल्टा b बाई बी इंटू 100 इज 3%। c में कितना है, 3, और d में कितना है, 4। ओके, और पूछा क्या है, परसेंटेज एरर इन x। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज डेल्टा x, और फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, x इक्वल्स टू a रेज टू 2 b रेज टू a रेज टू 4 है, a रेज टू 4 है, a रेज टू 4 है, b क्यूब है, c रेज टू 1 बाई 3 है ना, d रेज टू 1 बाई 2। तो व्हाट विल बी डेल्टा x बाई x, 4 इंटू डेल्टा a बाई a, वेरी गुड, प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई b, प्लस 1 बाई 3 इंटू डेल्टा c बाई c, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्लस 1 बाई 3 इंटू डेल्टा c बाई c, देन प्लस 1 बाई 2 इंटू डेल्टा d बाई d। ये कौन सा एरर है, फ्रैक्शनल एरर कि परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल मतलब रिलेटिव। इसको 100 से क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ चारों टर्म्स को। अभी तुम्हारे पास ये सारे वैल्यूज तुमको दिए हुए हैं, डेल्टा a बाई a है इंटू 100 दिया हुआ है, डेल्टा b बाई b इंटू 100, डेल्टा c बाई c इंटू 100, डेल्टा d बाई d इंटू 100, सब पता है। तो फॉर्मूला बन गया। तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 कितना, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई इंटू 100, व्हाट इज परसेंटेज एरर, 2, प्लस 3 इंटू b, डेल्टा b बाई b कितना था, 3, प्लस 1 बाई 3 इंटू 3, प्लस 1 बाई 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2, 20%। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ जोक। हाँ, फिजिक्स में जोक समझ में भी आने चाहिए। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ओके, तो एक काम करता हूँ, ये नंबर दिया हुआ है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है आपको वो पूछा है। ओके, तो पहला फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 0.003, कितने सिग्निफिकेंट, कितने, पक्का 1, श्योर 1। नंबर 2 0.1250, मैं जानबूझ के वो सब यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, कितने, पक्का 4। ये 0 सिग्निफिकेंट लेंगे क्या, हाँ कि ना, दिस इज द डेसिमल एंड टू द राइट, डेसिमल के राइट में टेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो तुमको वैसे भी लीस्ट काउंट बताएगा। पक्का ना, पक्का चेक ना, आंसर है वहाँ पे, चेक करते जाओ, है ना 4। ओके, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं हम लोग, तो जो 10 का पावर होता है वो काम का होता है क्या, नहीं, तो ये मतलब सिग्निफिकेंट में काम का बोल रहा हूँ, नहीं तो बोले कि काम का ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है, काम का होता है। तो काम का नहीं होगा तो फिर लिखेंगे क्यों उसको। ओके ओके ओके, उसके बाद क्या आया, 1.6 × 10⁻⁻19, कितने, 2, उसके बाद 1 कि 2, हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। फास्ट फास्ट फास्ट,
फास्ट 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 फास्ट. लास्ट क्वेश्चन. Diameter of a sphere is 2.14 centimeter. Calculate the volume of sphere to correct number of significant figures. ये क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेना. करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. करेक्ट नंबर मतलब तुमको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है, 3 आएगा. क्यों? सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? डायमीटर. व्हाट इज डायमीटर? 2.14 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी रेडियस? 1.07 सेंटीमीटर. आंसर सेंटीमीटर क्यूब में कि मीटर क्यूब में? सेंटीमीटर क्यूब में है. तो फाइंड करना है तुमको वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब. वेरी गुड. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. सही हो गया. गुड. तो v इक्वल्स टू 4/3 मतलब 1.3333 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू आर 1.07 का क्यूब. आर क्यूब. अच्छा ये तो नंबर है, इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर का कोई काम ही नहीं है. ये आर कितने सिग्निफिकेंट? 3. तो फाइनल आंसर में भी कितने? 3. डन. तो 4/3 देखो मैंने बोला था ना 1.3333 इंटू 3.142 पाई की वैल्यू है ये इंटू क्या 1.07 का क्यूब. कितना हो गया? 5.132. तो 5.13 लिखेंगे ना सिर्फ. देखो आंसर क्या दिया हुआ है? 5.13.